आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कैसे पिछले 7 साल में पूर्वी उत्तर प्रदेश अपराध के गढ़ अब रामगढ़ बन गया है। योगी जो समझा रहे थे उसका प्रैक्टिकल एक्शन पिछले 24 घंटे में यूपी पुलिस ने करके भी दिखाया। यूपी में 5 बड़े एनकाउंटर हुए। मेरठ में मोस्ट वांटेड शादाब उर्फ चूहा का हाफ एनकाउंटर हुआ। हापुड़ में पुलिस की गोली सीधे 3 गो तस्करों के पैर में लगी। गोली गाजियाबाद में भी चली। पुलिस एक्शन शामली और आगरा में भी हुआ। यूपी में गोली के साथ साथ मुनादी का ढोल भी बज रहा है। योगी के ऑर्डर के बाद यूपी पुलिस सुपर एक्टिव मोड में है। यूपी पुलिस अपराधियों का हिसाब किताब कर रही है। अगला नंबर किसका आने वाला है, यूपी में एक्शन कैसे हो रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। क्या नाम है तेरा? हैं? शादाब। तू तो गैंगस्टर वन से चल रहा है। तू हमारे यहाँ से तू हैं? कहाँ का रहने वाला है? मजीद नगर में बोलेगा। मजीद नगर में। ये मेरठ का मोस्ट वांटेड शादाब उर्फ चूहा है। इसका नाम शादाब है, लेकिन क्राइम वर्ल्ड में हर कोई चूहा के नाम से ही जानता है, पहचानता है। जैसे चूहा चुपचाप अपने बिल से बाहर आता है, घर का सामान कुतर कुतर कर बिल में घुस जाता है, ठीक वैसे ही ये शादाब उर्फ चूहा भी अपनी सिक्योर लोकेशन से बाहर आता था, अपराध को अंजाम देकर फरार हो जाता था। लेकिन अब ये चूहा भाग नहीं पाएगा, क्योंकि पुलिस की गोली शादाब के ठीक दाहिने पैर में लगी है। अब तो मेरठ का ये मोस्ट वांटेड चूहा लंगड़ा कर ही चल पाएगा। शादाब का चूहा नाम वैसे तो बचपन में उसके घर वालों ने रखा था, लेकिन जब शादाब ने क्राइम की दुनिया में एंट्री मारी तो यही इसकी पहचान बन गया। किधर है? कौन कर? शादाब चुपचाप आता था, कभी चोरी तो कभी डकैती तो कभी गोकशी को अंजाम देकर फरार हो जाता था। शादाब इतना शातिर था, मेरठ पुलिस इसकी कई महीनों से तलाश कर रही थी, लेकिन ये हर बार पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता था। शादाब पर मेरठ पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। शादाब पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया जा चुका है। गैंगस्टर एक्ट में मेरठ पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। शादाब कई महीनों से पुलिस से बचता फिर रहा था, लेकिन इस बार चूहा की चालाकी काम नहीं आई। इस बार चूहा मेरठ पुलिस के जाल में फंस गया। अगर शादाब उर्फ चूहा के क्राइम कुंडली को खंगालेंगे तो मेरठ के 3 अलग अलग थाना क्षेत्रों में शादाब के खिलाफ कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं। इस पर मर्डर की कोशिश, गोकशी, दहेज उत्पीड़न जैसे गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद शादाब के पास एक बाइक, एक तमंचा, एक खाली खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मेरठ में योगी की पुलिस ने जहां शादाब उर्फ चूहे का हिसाब किया, वहीं हापुड़ में सिंबावली में गोकशी करने वाले भी पुलिस के रडार पर आ गए। जिस वक्त गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ गौशाला में गो सेवा कर रहे थे, गाय को रोटी और गुड़ खिला रहे थे, उसी वक्त योगी की पुलिस हापुड़ में गो तस्करों को ठोक रही थी। ये शहजान, मोहसिन और शहजाद हैं। तीनों के तीनों कुख्यात गो तस्कर है। गो मांस की तस्करी इनका पेशा है। ये भूल गए थे कि यूपी में योगी राज है और गो तस्करी पर या गो मांस की अवैध बिक्री पर योगी सख्त है। योगी का खुला ऑर्डर है, न यूपी में गाय कटेगी, न यूपी में गाय का मांस बिकेगा। इन तीनों ने अपने साथियों के साथ गोवंश की तस्करी का प्लान बनाया था। तीनों शिकार की तलाश में थे,
लेकिन इनका प्लान सक्सेसफुल हो पाता उससे पहले ही खुद पुलिस की गोली का शिकार हो गए। आज रात्रि गश्त के दौरान थाना सिंभावली पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। 2 बाइक सवार 6 बदमाशों को रोकने का इशारा करने पर पुलिस पार्टी पर उनके द्वारा फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 बदमाश घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल इलाज हेतु भिजवा दिया गया है। 3 बदमाश भागने में सफल हुए हैं। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 19-20 अक्टूबर को सिंभावली थाना क्षेत्र की गोकशी में प्रयुक्त एक बाइक बरामद हुई है तथा 3 अवैध तमंचे व गोकशी के उपकरण भी बरामद हुए हैं। फील्ड यूनिट द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवश्यक विधिक कार्रवाई कराई जा रही है। इन तस्करों के पास से बाइक, 3 तमंचे, कारतूस बरामद हुए। इसके साथ ही गोकशी में काम आने वाले 4 छुरे, रस्सी, कुल्हाड़ी भी बरामद हुई है। शुरुआती पूछताछ में इन लोगों ने गोकशी की 2 वारदात को कबूला है। इन्होंने बताया कि हापुड़ में 19 और 20 अक्टूबर को हुई गोकशी को इन्होंने ही अंजाम दिया था। 3 आरोपी हापुड़ जिले के ही रहने वाले हैं। शहजाद और मोहसिन हापुड़ के रतुपुरा गांव के रहने वाले हैं। वहीं तीसरा तस्कर शहजाद हापुड़ के भंडा पट्टी का रहने वाला है। तीनों बदमाशों पर हत्या का प्रयास, गोकशी, गैंगस्टर और आर्म एक्ट जैसे संगीन अपराधों के करीब 12 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अभी इन आरोपियों के आपराधिक इतिहास खंगाल रही। हापुड़ के अलग अलग थानों से डिटेल जुटाई जा रही है। पब्लिक की सेफ्टी और सिक्योरिटी योगी की टॉप प्रायोरिटी में है, इसलिए योगी खुद भी एक्टिव है और योगी ने अपने पूरे सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है। गोरखपुर में योगी गौ सेवा के ठीक बाद जन सेवा में जुट गए। योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार लगाया। एक एक करके दरबार में पहुंचे लोगों से बात की, उनकी समस्याओं को सुना। योगी ने अधिकारियों को हर शिकायत पर फौरन एक्शन लेने का ऑर्डर दिया है। योगी का प्लान यूपी को क्राइम फ्री बनाना है। योगी यूपी को राम राज्य वाला रामगढ़ बनाना चाहते हैं। 10 वर्ष पहले तक गोरखपुर और पूर्वी उत्तर प्रदेश के अपराध का एक गढ़ था और आज भगवान राम की कृपा से रामगढ़ बन चुका। योगी के मिशन में सबसे बड़ा टास्क यूपी पुलिस को मिला है। यूपी पुलिस का टारगेट 0 टॉलरेंस की पॉलिसी पर क्राइम कंट्रोल करने का है। इसलिए यूपी पुलिस फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। शामली में यूपी पुलिस के शिकंजे में फंसा ये बदमाश विकास उर्फ विक्की है। विक्की लुटेरा है। हाईवे पर लूटपाट करना इसका पेशा है। लेकिन अब विकास लूटपाट की किसी घटना को अंजाम नहीं दे पाएगा, क्योंकि जब भी विकास जेल से बाहर आएगा तो यूपी में लूटपाट करने का क्या अंजाम होता है, वो जब भी चलेगा उसे पुलिस का लेसन याद आएगा। विकास कोई छोटा मोटा लुटेरा या बदमाश नहीं है। विकास कई दिनों से रेत के डंपर के लूट के मामले में फरार था। यूपी पुलिस ने उसे वांटेड घोषित कर रखा था। विकास के क्राइम हिस्ट्री को देखते हुए पुलिस ने 25,000 का इनाम रखा था। विकास के खिलाफ यूपी के साथ साथ हरियाणा में केस दर्ज है। विकास पर कुल मिलाकर 12 मुकदमे हैं। शामली में जब विकास को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो विकास ने पुलिस की पिस्टल छीनकर पुलिस पर ही फायरिंग कर दी। इस एनकाउंटर में यूपी पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी गोली लगने से घायल हो गया। शामली में इनामी बदमाश का हिसाब हुआ तो मऊ में यूपी पुलिस ने हिस्ट्री शीटर की हेकड़ी निकाल दी। ढोल बजाया गया, मुनादी करवाई गई। जिस गले में हिस्ट्री शीटर कलीम की हनक गूंजा करती थी, जो घर उसने अपराध के पैसों से बनवाया था, मऊ पुलिस ने उसकी कुर्की का कार्यक्रम कर दिया। 22/10/2024 के आदेश के क्रम में 14 वन की कार्रवाई करते हुए उक्त संपत्ति 39,20,050.63 वर्ग मीटर वो मकान नंबर 64/1 को कुर्क की जाती है। ये संपत्ति न किसी को खरीदी जा सकती है, न ये बेची जा सकती है। किसी प्रकार की ये संपत्ति ये किसी के हाथ में नहीं होगी। यद्यप अगर किसी के अपराध ये अगर संपत्ति का दुरुपयोग किया गया उसके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होगा। एनडीपीसी एक्ट में हिस्ट्री शीटर कलीम उर्फ हीरा का नाम टॉप 10 अपराधियों के लिस्ट में।
कलीम ने अपनी काली कमाई को छुपाने के मकसद से ये घर अपनी भतीजी के नाम पर खरीदा था, लेकिन पुलिस ने जब हिस्ट्री शीटर कलीम के काली कमाई की फाइल खोली तो उसे इस अवैध संपत्ति के बारे में पता चला। जांच हुई तो उसकी भतीजी अफसा परवीन के पास इनकम का ऐसा कोई सोर्स नहीं था जिससे वो लाखों का घर खरीद पाए। जिसके बाद मऊ के डीएम ने 22 अक्टूबर को गैंगस्टर एक्ट के तहत घर की कुर्की का ऑर्डर जारी कर दिया। इसके बाद पुलिस पूरे दल बल के साथ पहुंची, ढोल बजवाया और हिस्ट्री शीटर के काली कमाई पर लाल स्याही से सीलिंग का काम कर दिया। दक्षिण टोला द्वारा एक गैंगस्टर मामले में कुर्की की कार्रवाई की गई है। गैंगस्टर का अभियुक्त कलीम उर्फ हीरा पुत्र ताज मोहम्मद जो अलाउद्दीनपुरा का रहने वाला है, इसके ऊपर मुकदमा अपराध संख्या 320/23 गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज था। इसने अपनी भतीजी के नाम पे एक मकान, एक ज़मीन और उस पर बना मकान जिसकी कीमत 39,20,000 रुपये है, उसको जो है कि उसने दिया हुआ था। आय का जब वैध स्रोतों के बारे में पूछताछ किया गया तो उन्होंने बता नहीं सके। बाई करते हुए इसको जब्त कर लिया गया है और इस पर जो है कि सभी प्रकार का नियंत्रण राज्य सरकार का होगा। यूपी में एक्शन हर जिले में हो रहा है। मऊ पूर्वांचल में आता है, यूपी के एक कोने में। मऊ से आगरा की दूरी करीब 614 किलोमीटर है। आगरा यूपी का दूसरा छोर है। यूपी पुलिस का एक्शन यहां भी हुआ है। आगरा में पुलिस ने 5 लुटेरों का हाफ एनकाउंटर किया है। 20 अक्टूबर को लुटेरों ने परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट को अंजाम दिया था। गैंग बनाकर लुटेरे घर में घुसे थे। पुलिस ने पूरे के पूरे गैंग का हिसाब कर दिया। गाजियाबाद में भी पुलिस ने मोबाइल चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़ किया है। 5 बदमाश गिरोह बनाकर मोबाइल स्नेचिंग का काम करते थे। बाइक पर मोबाइल लूट कर फरार हो जाते थे, लेकिन अब ये मोबाइल चोरी के धंधे से तौबा कर लेंगे क्योंकि इनकी चोरी का चैप्टर पुलिस ने क्लोज कर दिया है। ये जो पुलिस वाले के कंधे का सहारा लेकर चल रहा है वो आसिफ है। गाजियाबाद पुलिस जब आसिफ को पकड़ने के लिए पहुंची तो इसने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने गोली का जवाब गोली से दिया और आसिफ को चोरी ना करने का सबक मिल गया। कल दिनांक 24 अक्टूबर को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट के थाना कोतवाली में हुई 2 लूट की घटनाओं में एक वांछित चल रहे अभियुक्त की तलाशी हेतु टीमों का गठन किया गया था और सघन चेकिंग चलाई जा रही थी। इसी क्रम में आज हापुड़ तिराहे के तरफ 2 संदिग्ध बाइक सवार 2 बाइकों पर 4 संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिए और उनको यहाँ पर रुकने के लिए कहा गया तो उन्होंने रुकने के स्थान पर बाइक को भगा दिया, लेकिन पुलिस की पार्टी द्वारा उनकी घेराबंदी करके उन 4 व्यक्तियों को पकड़ लिया गया है और ये 4 व्यक्ति जो है लुटेरे और स्नैचर हैं और इनके द्वारा बताया गया कि उनका एक अन्य साथी भी है जो यहाँ जो साई उपवन का क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर झाड़ियों के पास में चोरी के मोबाइल और कुछ बाइकों के साथ में अभी वहाँ छुपा हुआ है और उन सभी का प्लान ये है कि वो सभी सामान ले जाकर और आगे बेचेंगे उसे। पुलिस ने आसिफ के 4 दोस्तों को भी गिरफ्तार किया है जिन्होंने सरेंडर किया है। उनके नाम आरिफ, गुड्डू, सोनू और समीर है। इनके कब्जे से 37 मोबाइल, 6 बाइक बरामद हुई। इसके अलावा 12,000 रुपए कैश और एक तमंचा जिंदा कारतूस मिला है। यूपी में कानून को चैलेंज करने की गलती इस मोबाइल स्नेचर ने भी की। रवि तेज रफ्तार बाइक पर मोबाइल चोरी करके फरार हो जाता था, लेकिन अब ये जब भी बाइक का गियर लगाएगा तो इसे यूपी पुलिस का एक्शन याद आएगा। पुलिस ने आत्मरक्षा में जब फायर किया तो मोटरसाइकिल चालक के पैर में गोली लगी। जब बाद में तफ्तीश की गई तो उसके पास से 3 चोरी किए गए मोबाइल भी बरामद हुए। उसके पास से बिना मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट मिली और उसका नाम रवि पुत्र राजा है। अभियुक्त की उम्र 28 साल है और उसको तुरंत ही उपचार के लिए पास वाले अस्पताल भेजा गया। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी में योगी का सिस्टम सबको सबक सिखा रहा है। यूपी को सेफ एंड साउंड बनाया जा रहा है और ये एक्शन तब तक नहीं रुकेगा जब तक यूपी क्राइम फ्री नहीं होगा। अपराधियों का हिसाब ऐसा ही चलता रहेगा।